अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया के रेगिस्तानों में पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की ख़ास बात यह है कि इन पर डिफरेंट एनिमल के स्कल्पचर बने हुए हैं और ये स्कल्पचर बड़ी महारत के साथ बनाए गए थे। ये स्कल्पचर आखिर इस वीरान एरिया में किसने बनाए थे, इस पर मज़ीद तहकीक की गई तो बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत कुछ जानने को मिला जो इससे पहले किसी को भी मालूम नहीं था। अमेजिंग वर्ल्ड में आप सबको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, एशियन सिविलाइजेशन के बारे में या इनके आर्टिफैक्ट्स तलाश करना बेशक रिस्की और मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज़ मिल जाती है तो यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। या तो फिर कई सदियाँ गुजर जाती हैं या फिर इन क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं मिल पाता। आज मैं आपको कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जो इस दुनिया में डिस्कवर होने के बाद भी आज तक मिस्ट्री बनी हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नंबर 1, एशियन क्लॉक। आजकल के दौर जदीद में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ईस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फ़ोन तक बेशुमार हर तरह की गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें एग्जैक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पुराने वक्तों में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एशियन शहर की एक तबाहशुदा सिटी हरकोलिनियम के लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। ये शहर आज से 1950 ईयर्स पहले माउंट वसवीस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस वाक़े के हज़ारों साल बाद वल्कोनिक ऐश के अंदर दबे हुए लोगों को एक अजीब व गरीब लोहे से तराशा हुआ एक टुकड़ा मिला। इसका साइज़ इतना छोटा था कि ये आराम से पॉकेट में फिट हो जाता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आ रहा था, मगर कई सालों के बाद रोमन आर्कोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात साबित हो गई कि ये इस दौर की वॉच हुआ करती थी जिस में आसानी से टाइम का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये था कि इस अजीब व गरीब दिखने वाली इस चीज़ से आखिर टाइम का कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था। साइंटिस्ट का मानना है कि इसको बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। सबसे पहले इसको किसी चीज़ से ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसकी लेफ़्ट साइड पर आए। इसमें जो ये स्क्वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इसकी डंडी का शेडो सब से लाइट वाले स्क्वायर पर आए तो इसका मतलब होगा कि सुबह के 9 बज रहे हैं। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीक पर आ जाता है तब ये शेडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करनी पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ़्ट पर नहीं बल्कि बैक पर जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाती थी। एक्सपर्ट का कहना है कि इस दौर में उन लोगों को मिनट्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। उन लोगों के लिए यही जानना काफ़ी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है, और ये इस ऐसे सनडायल से जानना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था, जो शायद इस दौर का एक जदीद गैजेट हुआ करता था। लेकिन एक सवाल एक्सपर्ट को डिस्टर्ब किए जा रहा था कि आखिर इतने बड़े सिटी में से सिर्फ एक ही सनडायल क्यों मिला, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। नंबर 2, हंटेड आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिनके बारे में कई खौफनाक स्टोरीज बताई जाती हैं। ब्ला यंगफोर्न के नाम से जाने जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इस आइलैंड पर अकेला जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। पिछले हज़ारों सालों से इस आइलैंड के बारे में फेमस है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसती हैं जो किसी इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती।
लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीबोगरीब पैटर्न भी पड़े देखे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कोई रस्में की जाती होंगी, या हो सकता है अब भी की जाती हों। फ़िलहाल तो ये आइलैंड अब भी खाली है, लेकिन आसपास के लोकल्स लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया, और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट इनके सामने आए वो वाकई बहुत ज़्यादा हैरानकुन थे। इन पत्थरों के अलावा यहाँ 2 गारें भी हैं जहाँ बहुत कुछ अब नॉर्मल देखा गया। एक गार के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया, जहाँ शायद कोई ख़ास इंसान खड़ा होकर परफॉर्म करता होगा। यहाँ बॉनफायर की ऐश और पत्थर से बना हुआ एक हथौड़ा भी देखा गया, जो अंदर से खोखला था। दूसरी गार में एक पत्थर से ही बनी एक टेबल भी देखी गई, जिस पर समुद्री सील की कई हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। इन हड्डियों और बॉनफायर ऐश की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और दिलचस्प हकीकत सामने आ गई। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से पता चला कि यहाँ आज से 9000 ईयर्स पहले यहाँ इंसान बसा करते थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को क्यों और किस मकसद से यूज़ किया करते थे, ये जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आज भी स्वीडन के इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा खौफ की फ़ज़ा पाई जाती है, और आज भी स्वीडन के इस आइलैंड पर जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हाथ लगाए रात होने से पहले वापस आ जाते हैं। नंबर 2, वॉल्ट बी। इंडिया के केरला स्टेट में वाक़ ये एक गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ये मंदिर आज से तकरीबन 400 ईयर पहले बनाया गया था 1400 ईयर पहले बनाया गया था, लेकिन इसकी सजावट ट्रैवलकोर के बादशाहों के दौर में 450 साल पहले की गई थी। इस मंदिर की एक सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें 5 खुफिया कमरे बने हुए हैं, जिनको कई सदियों से नहीं खोला गया, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इन सीक्रेट कमरों को खोलना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। 2011 में एक रिटायर्ड ऑफिसर ने इंडियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की कि इस मंदिर के खुफिया कमरों को खोला जाए। इन 5 कमरों को ABCDE के नाम दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इन दरवाज़ों को खोलने का हुक्म दिया गया। 5 कमरों में से एक कमरे के बाहर इंतहाई खौफनाक कोबरा बना हुआ है, और इसको वॉल्ट बी का नाम दे दिया गया। ये दरवाजे बारी लोहे के बने हुए हैं, जिनको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल 5 में से 4 कमरों के दरवाजे खोल दिए गए, तो इसके अंदर जो कुछ था वो किसी के वहम व गुमान में नहीं था। चारों कमरों में खजानों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसमें सोने के सिक्के, डायमंड, कीमती पत्थर और भारी सोने के नेकलेस भी शामिल थे। इतना ज़्यादा खजाना आज से पहले किसी ने कहीं से भी नहीं बरामद हुआ था। 5वां कमरा, जिसको वॉल्ट बी का नाम दिया गया, वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी से नहीं खुला। लोगों का कहना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन इन पर अचानक कई कोबरास हमलावर हो गए थे। ये सांप कहाँ से आए थे, किसी को भी नहीं मालूम था। इन चारों कमरों के दरवाज़ों को खुले 1 माह गुजर चुका था, और वॉल्ट बी को खोलने के लिए एक्सपर्ट बुलाए जा रहे थे। लेकिन तभी एक वाक़या रूनमा हुआ। रिटायर्ड IPS ऑफिसर, जिसने इन कमरों की जांच के लिए पटिशन दायर की थी, इनकी अचानक डेथ हो गई। ना सिर्फ इतना हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई टीम की एक और शख्स की मांग भी अचानक ही चल बसी। ये वाक़या देखकर सारे लोग घबरा गए और वॉल्ट बी को खोलने का इरादा
आखिरकार इनको मनसूख करना पड़ा। पिछले कई सदियों से इस मंदिर का ये पुरअसरार वॉल्ट भी ताहाल बंद पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है ये किसी को भी मालूम नहीं है। नंबर 4, कैमल कार्विंग। ये बात इतनी पुरानी है कि जब 2018 में सऊदी अरबिया के डेजर्ट के दरमियान पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों पर लोगों के ऊंट की कार्विंग्स देखने को मिली। जानवरों के इन स्कल्पचर को इंतहाई महारत से इन पत्थरों को काट काट कर बनाया गया। कई सालों तक रेत के बड़े बड़े डीले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब सैंड ड्यून्स ने अपनी जगह बदली तो तब ये चकरा देने वाले मंजर भी बेनकाब हुए। बाज़ाहिर इन स्कल्पचर्स का मकसद तो बेनकाब नहीं हो सका, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये किसी दौर में खानाबदोश कबीलों का कोई ख़ास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि ये शाहकार कब्र क्यों बनाया गया। पत्थरों के एरोजन पैटर्न से ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये कैमल स्कल्पचर आज से तकरीबन 7,000 to 8,000 ईयर पुराने हैं। इस नई तहकीक को एक्सपर्ट ने मज़ीद सवालों में उलझा कर रख दिया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये डेजर्ट 7,000 ईयर पहले डेजर्ट ही नहीं हुआ करता था, यानी जो पहाड़ हैं या काफ़ी ज़्यादा रेत के अंदर धंसे हुए हैं। जब ये रेत नहीं हुआ करती थी तो जाहिर है ये पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचे थे। आखिर इतनी ज़्यादा हाइट पर जाकर ये काम कैसे सरअंजाम दिया गया होगा, ये सवाल अभी तक रिसर्चर्स के लिए एक मंबा बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ अमेजिंग वर्ल्ड के इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे और साथ ही मेरे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।